हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने एसएससी सीएचएसएल 2019 में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उसका मैं सोल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। और मैं ये बिल्कुल शुरुआत से मैंने ये स्टार्ट की है। और हमने सबसे पहले 17 मार्च 2020 के शिफ्ट 1, उसके बाद शिफ्ट 2, उसके बाद आज मैंने शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि इस CHSL 2019 का जो पेपर हुआ था, कुल 36 शिफ्टों में इसका पेपर चला था। बहुत ही लंबा पेपर चला था और इसके कुछ एग्ज़ाम तो मार्च 2020 में ही हो गए थे और लॉकडाउन के वजह से एग्ज़ाम बहुत सारे फंस गए थे और इसको अक्टूबर में कंडक्ट कराया गया था। तो टोटल 36 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था और मैं आपको 2 पेपर के सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। आज ये तीसरा पेपर है। 17 मार्च 2020 शिफ्ट 3 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको करवाऊँगा। तो चलिए, देरी न करते हुए मैं इस शिफ्ट के पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। देखिए पहला क्वेश्चन में कहता है कि बटर जिस तरह मिल्क से संबंधित है उसी प्रकार ऑयल हमारा किससे संबंधित है। यानी कि हम जैसा कि जानते हैं कि मिल्क यानी कि बटर जो होता है वो मेरा मिल्क से बना होता है। बटर हमारा मिल्क से बना होता है। उसी तरह ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या चीज़ से बना होता है, सीड से ही। जैसे कि कोई भी ऑयल हम जैसे यूज़ करते हैं, जैसे सरसों का ही ऑयल हुआ तो क्या चीज़ से बनता है, वो सरसों से बनता है हमारा। तो सरसों एक तरह से क्या, वो सीड ही कहलाता है मेरा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए, ये हमारा ट्रायंगल काउंटिंग का सवाल है। ट्रायंगल काउंटिंग के सवाल को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी ट्रायंगल के सवाल अगर आए तो आप उसको किस तरीके से डील करें। देखिए, मैं ये बता देता हूँ कि अगर कोई भी ट्रायंगल का सवाल आपके सामने आए तो अगर आपको कहीं भी इस तरीके का फिगर दिखे इस तरीके का फिगर दिखे तो उसको आप क्या करें कि पहले उसको अंदर में ही नंबरिंग कर लें, जैसे 1 2 2 3। उसके बाद आप क्या करें कि इस इन सभी को पहले जोड़ दें। 1 + 2 + 3 यानी कि 1 + 2 + 3 कितना हो गया मेरा, 6। यानी कि इस वाले फिगर में जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है वो कितना ट्रायंगल बन रहा है, 6 ट्रायंगल। तो इस तरीके के फिगर आपको जहाँ भी दिखे तो आपको ये ट्रिक जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो चलिए, अब हम इस क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं उसको हम काउंट करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप अच्छा से देखिएगा तो कितना, 1, रुकिए ऐसे नहीं, देखिए एक यहाँ बन गया 1। देखिए 1, उसी तरह यहाँ पे, अरे ये काउंट हो नहीं रहा है। चलिए मैं पेंसिल से ही लेके बता देता हूँ। देखिए, दूसरा कलर ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, देखिए यहाँ पे एक ये हो गया, एक दो ये हो गया, फिर ये बड़ा वाला 3 हो गया। उसी तरह 3 यहाँ पे मेरा नीचे में भी 3 बन जाएगा, 3 3 6 हो गया। उसके बाद देखिए फिर 7 ये वाला हो जाएगा, फिर 8वां ये वाला हो जाएगा। टोटल 8 हो चुका है मेरा। उसके बाद देखिए 9 इधर हो गया, फिर 10 ये हो गया। और उसके बाद ये जो टोटल बड़ा वाला है, ये जो टोटल बड़ा वाला है वो 11वां मेरा ट्रायंगल है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस साइड टोटल 11 ट्रायंगल हमारे बन रहे थे। मैं आपको एक बार फिर से
काउंट करके बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत ही पजलिंग हो गया। देखिए मैं एक एक करके आपको अच्छा से गिन के दिखाता हूँ। देखिए पहला ट्रायंगल मेरा ये हो गया, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया मेरा। ठीक, 4 आपने ट्रायंगल देख लिया। उसके बाद देखिए 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया। ठीक है, 8 हो गया मेरा। उसके बाद देखिए 9वां ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां मेरा ये पूरा बड़ा वाला हो गया। टोटल 11 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। और सेम इसी तरह का पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। यहाँ भी अगर अच्छा सा काउंट करिएगा तो सेम फिगर है, 11 फिगर इधर भी बनेगा। तो टोटल 11 प्लस 11 यानी कि मेरा टोटल दोनों मिला के 22 ट्रायंगल यहाँ पे मेरा बन रहा है। मेरा राइट आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं एक बार। देखिए 25, 5, 49, फिर 10, फिर 81, फिर 20, फिर 121। ठीक, चलिए यहाँ पे अल्टरनेट पे आप अगर देखिएगा, यहाँ पे था 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो रहा है 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, 11 का 5, 7, 8, 11 का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है। नहीं 8 नहीं, ये 9 है, सॉरी। 5, 7, 9, 11 यानी कि अल्टरनेट पे 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा हम नेक्स्ट पे, तो वो 11 ने 13 का स्क्वायर होगा, तो वो होगा 169। उसके बाद दूसरा अल्टरनेट में देखते हैं कौन सा लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं 5 है, उसके बाद 10 है, 5, 10 यानी कि 5 गुना 2 10, फिर 10 गुना 2 20। उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर आएगा 20 गुना 2 40, यानी कि 40 मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 40 हमको क्या है कि हमको बस एक ही अगला नेक्स्ट जो बताना है, बस एक ही बताना है। और अगर हमको 2 बताना रहता तो अगला जो आता वो मेरा क्या था 169 आता। तो यहाँ पे हमको एक ही बताना है, तो 140 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इन चारों में हमको अलग बताना है कि चारों में से जो डिफरेंट है वो कौन सा है। तो डिफरेंट हम एक एक करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है और हम कैसे जो अलग है मेरा उसको हम छांट पाएंगे। तो हम पहले इस सब का डिजिट सम करके देखते हैं कि डिजिटल सम वाला यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो उसको बाद देखते हैं। तो पहला ऑप्शन का अगर आप डिजिटल सम करेंगे तो कितना होगा 1 + 2 + 3 + 2 + 6 यानी कि 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 6, 14 यानी कि इसका जो डिजिटल सम आ रहा है मेरा कितना आ रहा है 14 आ रहा है। उसी बार इसका डिजिटल सम करते हैं तो 5, 2, 7, 4, 11, 7, 18, 8, 7, 25। इसका डिजिटल सम 25 आ रहा है। उसके बाद इसका डिजिटल सम करते हैं तो 1 + 4 + 9 + 7 + 8 कितना हो जाएगा 4, 1, 5, 9, 14, 7, 21, 8, 29 इसका डिजिटल सम आ रहा है। उसी तरह इसका डिजिटल सम करते हैं तो 1, 1, 2, 2, 4, 8, 12, 12, 9, 21। या डिजिटल सम करने से अब यहाँ आपको साफ पता चल रहा होगा कि दूसरे नंबर में जो मतलब मेरा डिजिटल सम आया वो मतलब ये एक स्क्वायर नंबर है, यानी कि ये 5 का मेरा स्क्वायर आता है। और बाकी तीनों ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, सारा जो है नॉन स्क्वायर नंबर है। तो मेरा इसलिए दूसरा ऑप्शन सबसे अलग है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो पांचवा क्वेश्चन मेरा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज का क्वेश्चन जब भी आए आपके सामने तो अब सबसे पहले आप क्या करें कि उसके लेटर्स को काउंट कर लें। लेटर्स को काउंट करने से उसके बाद आपको पता चल जाएगा जैसे कि जो जितना भी लेटर आएगा तो उसको आप एक पैटर्न में मतलब उसका एक पेयर को चुने, उसके बाद पेयर में लेटर को देखें कि मेरा ये पेयर लेने पे मेरा पैटर्न मिल रहा है या नहीं। तो पहले हम इसमें लेटर्स को काउंट कर लेते हैं। पहले हम इसको लिख ही लेते हैं। आर है, टी है, एक्स है, फिर डैश है, फिर एस, एक्स, फिर डैश,
फिर जेड, फिर डैश, फिर टी एक्स वाई, डैश डैश, उसके बाद डैश डैश वाई जेड। तो कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे टोटल 16 लेटर है। तो 16 लेटर है तो हम कितना कितना का पेयर बना सकते हैं? सबसे पहले तो दो दो का पेयर बना सकते हैं, दो दो का 8 पेयर। तो दो दो का 8 पेयर पे यहाँ देखिएगा कि आप कोई भी रूल यहाँ पे फॉलो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, आप चार चार का लेके देखेंगे। तो चार चार का लेने पे देखेंगे तो देखते हैं चार चार पे क्या होता है, मेरा कोई रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं। चार चार का जैसे यहाँ पे अगर आप लीजिएगा तो आर टी एक्स, उसके बाद डैश, फिर यहाँ पे आर से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, यानी कि ये 4 लेटर वाला पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो हो नहीं हो रहा है। तो अब हम 8 लेटर का पेयर लेके देखते हैं। 8 लेटर का पेयर लेके देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद देखिए आर टी एक्स है, यहाँ भी देखिए टी एक्स वाई से स्टार्ट है। तो यानी कि हमको यहाँ पे लग रहा है कि 8 लेटर का ही पैटर्न यहाँ पे 8 8 का दो पेयर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इसको पूरा करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आर है तो यहाँ भी आर हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आर टी एक्स वाई, तो यहाँ भी वाई लिख देंगे, ठीक। आर टी एक्स वाई एस एक्स, तो यहाँ भी एस एक्स लिख देंगे। तो मेरा सब फिल हो गया, नहीं एक बचा हुआ है तो एक्स, और उसके बाद यहाँ वाई जेड है तो यहाँ भी वाई लिख देंगे। तो मेरा क्या क्या लेटेस्ट अभी देखिए, पहले पैटर्न देखना है यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड। यहाँ भी इसके अगले पार्ट में देखते हैं तो आर टी एक्स वाई एस एक्स वाई जेड। तो बिल्कुल मेरा यहाँ पे 8 8 लेटर का दो पेयर वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं हमने सभी खाली स्थान में कौन कौन सा लेटर भरा है। तो पहले हमने वाई भरा, उसके बाद वाई भरा, फिर आर भरा, फिर यहाँ पे एस और एक्स भरा। तो वाई वाई आर एस एक्स, किस ऑप्शन में मेरा राइट आंसर है? वाई वाई नहीं, इसमें नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन में मेरा वाई वाई आर एस एक्स है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1। तो जब भी आपके सामने ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसको उसके लेटर, सभी जितने लेटर्स हैं उसको काउंट कर लीजिए। काउंट करने से आपको एक पता चल जाएगा कि हम कितने कितने के पेयर में हम इसको फॉलो करवा सकते हैं। तो लेटर काउंट करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि उसको हम एक पेयर में फॉलो करवा के उसके बाद हम लेटर्स उसमें फिल करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि 19 है, उसके बाद 23 है। 19 23 यहाँ पे देखिएगा अच्छा से आप, तो क्या हो रहा है कि नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है। यानी कि 19 के जस्ट अगला प्राइम नंबर जो आता है मेरा वो 21 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, 23 ही उसके बाद मेरा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर 97 के बाद अगर नेक्स्ट प्राइम नंबर आप देखिएगा तो 99 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 11 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है मेरा। तो 97 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो मेरा आता है वो आता है 101, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो इसीलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट फॉलो हो रहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एल एम ओ के आर आई यू, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या तो यहाँ भी देखिएगा कि अल्टरनेट में ही कोई पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, अल्टरनेट में ही कोई पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। देखिए एल और ओ, यानी कि एल एम एन ओ +3 यहाँ पे हो रहा है। फिर आप देखिएगा तो ओ पी क्यू आर +3 यहाँ भी हो रहा है। फिर देखिएगा आर के बाद एस टी यू +3 यहाँ भी हो रहा है। तो हमको तो इसके नेक्स्ट वाला बताना है, तो हमको नेक्स्ट पैटर्न को भी चेक करना होगा, उसके अल्टरनेट वाला। तो अल्टरनेट में देखते हैं कौन सा पैटर्न यहाँ पे मेरा फॉलो हो रहा है। देखिए एम के बाद के है, यानी कि एम के बाद कैसे के हुआ, तो एल एम यानी कि -2 हो रहा है। उसके बाद के बाद आई, यहाँ पे भी -2, उसके बाद आई के भी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, जी, यानी कि आई में -2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, जी। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि अल्टरनेट में मेरा पैटर्न फॉलो हो रहा था। चलिए अब इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है।
देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, BYT, उसके बाद WUQ, उसके बाद RQN, उसके बाद MMK। ठीक, चलिए अब पैटर्न को इसको खोजते हैं। देखिए, B के बाद W आया, B के बाद W, यानी कि B आता है मेरा 2 पे और W आता है मेरा 23 पे, यानी कि यहाँ पे चलिए इस तरह आगे ही देख लेते हैं। W 23 पे, R 18 पे, यानी कि यहाँ पे -5 हो रहा है, यहाँ भी -5 हो रहा है। तो R आता है 18 पे, M आता है 13 पे, तो 18 -5, यानी कि यहाँ सभी में -5 हो रहा था। तो अब 13 में से फिर -5 हो जाएगा, यानी कि 8 पे हमारा कौन सा लेटर आता है? H। तो नेक्स्ट लेटर जो आएगा मेरा H आएगा। उसी प्रकार अब उसके अगले में देखते हैं कौन सा फॉलो हो रहा है। Y के बाद U हो गया, Y 25 पे, U 21 पे, यानी कि -4। उसके अगले वाले में जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? -4 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा तो -4, उसी तरह यहाँ भी -4। तो M -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 -4 9, यानी कि HI। ठीक, उसके बाद चलिए उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, T आता है मेरा 20 पे, Q आता है मेरा 17 पे, यानी कि -3। उसी प्रकार -3, उसी प्रकार N -3 करिएगा तो K आ जाएगा। उसी प्रकार K में अगर हम 3 करें, K कितना पे आता है? 11 पे, तो 11 -3 8, यानी कि फिर से मेरा H आ जाएगा। तो HIH जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा 2 में है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मेरा मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। राइट साइड में मिरर रखा हुआ है और हमको इस तरीके का कुछ फिगर दिया हुआ है। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मिरर के सामने रखिएगा तो कुछ नहीं, वो तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ये सेम बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ये जो मेरा इधर की ओर है वो ऐसे इधर की ओर बन जाएगा, और जो मिरर के सामने है वो मिरर के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये मिरर के अपोजिट है तो ये मिरर के सामने हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में मेरा इस तरीके का फिगर है? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन में सभी को इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 9 है, 13 है, फिर 130 है, तो हम किस तरीके से उसको ला सकते हैं? यानी कि देखिए 9 और 13, 9 13, उसको 130 पुराना, तो कैसे हम कर सकते हैं? 9 गुना 13 अब प्लस 13 करने पे मेरा 130 आ जाएगा। 13 नंबर 117 और प्लस 13 तो 130 आ जाएगा। उसके बाद 14 9 फिर है कितना? 135, यानी कि 14 गुना 9 और प्लस 9 कर दीजिएगा तो आ जाएगा मेरा 135। 14 में 126, 126 प्लस 9 135 में। तो इसी तरीके का कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं, तो 7 × x + x बराबर में कितना होना चाहिए? 168 होना चाहिए। ठीक, तो 7x + x कितना हो जाएगा मेरा? दूसरा पेन ले लेते हैं, 8x हो जाएगा। 8x बराबर हो जाएगा 168, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कहता है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? H है, फिर लास्ट में मान कि 2 लेटर दिया हुआ है और उसके बीच में एक नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो लेटर और नंबर दोनों में क्या मतलब आखिर कॉम्बिनेशन है कि H आता है मेरा 8 पे और J आता है 10 पे, तो 8 + 10 कर दीजिएगा तो वो बीच वाला लेटर आपको आ जाएगा। उसी प्रकार सभी में होगा, JL और बीच में 22 लिखा हुआ है, जो J आता है 10 पे और L आता है 12 पे, तो 12 और 10 22, अब बीच में 22 लिखा हुआ है। उसी प्रकार P आता है मेरा 16 पे और R आता है 18 पे, तो 18 + 16 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 34, जो कि 34 बीच में वहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हमको चेक करना है सारे ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में ये फॉलो हो रहा है, यानी कि लास्ट का जो 2 लेटर है उस दोनों लेटर को सम करने पे वो बीच वाला मेरा नंबर आना चाहिए।
तो सभी ऑप्शन में अगर आप चेक करिएगा तो केवल चौथा नंबर ऑप्शन में ही आएगा, क्योंकि आर आता है 18 पे और टी आता है 20 पे। तो इन दोनों को सम करिएगा तो कितना आ जाएगा 38, जो कि सिर्फ चौथा नंबर ऑप्शन में ही आएगा। और सभी को चेक करिएगा तो भी आता है 22 पे और टी आता है 20 पे। 22 और 20 42 होता है, यहाँ पे 38 दिया हुआ है तो 38 ये होगा नहीं। उसी बार दूसरा ऑप्शन को चेक करिएगा तो दूसरा ऑप्शन में है 19, एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे। तो 19 18 37 आता है, जो कि यहाँ 36 दिया हुआ है, साफ गलत है। उसी तरह पहला ऑप्शन में चेक करिएगा तो टी आता है 20 पे और आर आता है 18 पे। तो 20 प्लस 18 करिएगा तो कितना आएगा 36 है, 36 नहीं 38 आएगा, जो कि यहाँ 36 दिया हो, ये भी गलत है। तो सिर्फ चौथा नंबर ऑप्शन में ही मेरा वो पैटर्न फॉलो हो रहा था कि दोनों जो लेटर दिया हुआ है लास्ट में और दोनों का सम करने पे बीच वाला सिर्फ चौथा ऑप्शन में ही आ रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। 10 है, 26 है, 50 है, फिर 82 है। देखते हैं डिफरेंस लेके डिफरेंस का कोई लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। 10 और 26 में कितना का डिफरेंस है 16 का है। फिर 26 और 50 में कितना का है 24 का है। फिर 50 और 82 में कितना का डिफरेंस है 32 का डिफरेंस है। फिर हम देख लेते हैं इसका डिफरेंस कितना है, तो 16 8 का डिफरेंस है। फिर 24 और 32 में 8 का, यानी कि यहाँ पे मेरा सेम सेम डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमको 8 का डिफरेंस लाने के लिए हमको कितना करना पड़ेगा यहाँ पे 40। तो 32 8 फिर से 8 का यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। उसी तरह 82 में अगर हम 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 122। तो यही पैटर्न यहाँ पे मेरा फॉलो हो रहा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। पहले डी है, ई है, फिर जी है, एच है, फिर जे है, के है, फिर एन है, एम है, फिर पी है, क्यू है। देखिए यहाँ पे हमको गलत बताना है कि कौन सा जो है वो इस पैटर्न से फॉलो नहीं है। यहाँ देखिए सभी में देखिएगा तो इधर से इधर की ओर लिखा हुआ है, यानी कि इधर से प्लस किया हुआ है, यानी कि जी के बाद एच, जे के बाद के, उसके बाद एम के बाद एन आता है, ना कि एन के बाद एम, यानी कि इधर से लिखा हुआ है। दूसरा पी क्यू देखिएगा तो इधर सारा का सारा जो मेरा पैटर्न में लेटर दिया हुआ है सारा इधर से लिखा हुआ है राइट की ओर, लेकिन ये लेफ्ट की ओर मेरा लिखा हुआ है। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लगभग 14 पे पहुंच चुके हैं। देखिए 14 में क्या कहता है। जिस प्रकार सी सेलर से संबंधित है उसी प्रकार आप जानते होंगे कि लेबोरेटरी का जो रिलेशन होता है वो साइंटिस्ट से होता है। एडवोकेट का ऑफिस से कोई रिलेशन नहीं होता है। जेल का जज से भी कोई नहीं, जज जज तो अपना कोर्ट में रहते हैं। उसी तरह डॉक्टर है, इंजीनियर बिल्कुल ही मतलब उससे उनका कोई रिलेशन ही नहीं है। डॉक्टर अलग, इंजीनियर अलग। इस तरह जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ सीप सेलर, उसी तरह लेबोरेटरी साइंटिस्ट दोनों मेरा आपस में कोरिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 214673 SEARCH, उसी तरह 73456। यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल सारा का सारा जो है वो अलग अलग ही लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप अच्छा से देखिएगा तो एस नहीं CH, देखिए यहाँ पे लास्ट में 73 है। उसी प्रकार देखिए यहाँ भी CHAIR चेयर है, तो देखिए यहाँ पे 73, देखिए यहाँ पे 73 था तो यहाँ पे CH है। उसी प्रकार यहाँ भी 73 है तो CH है, यानी कि ये नो पैटर्न वाला क्वेश्चन है। यानी कि जैसा का जैसा दिया हुआ है उसी तरह हमको भी लिख देना है। तो हमको क्या लिखना है 73 है स्टार्टिंग में, तो 73 हमने यहाँ पे देखा कितना था CH था, तो CH स्टार्टिंग में हो जाएगा। उसी तरह 73 यहाँ पे लास्ट में भी है तो ये लास्ट में भी CH हो जाएगा। उसके बाद 46 है, 46 यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 46 का AR, तो AR हो जाएगा। तो CHAR मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नो पैटर्न का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं हम लोग। प्रीवियस ये क्वेश्चन आप लोग करते रहिए बहुत ही इससे फ़ायदा होगा आपको आने वाले एग्ज़ाम की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि दिए गए वेन आरेख में ए को दूध पसंद है, यानी कि ए को क्या पसंद है, दूध पसंद है। उसी तरह बी को क्या पसंद है, ब्रेड पसंद है। उसी तरह सी को गोश्त पसंद है, सी को गोश्त पसंद है। तो बोल रहा है कि किसे सभी दी गई खाद्य वस्तु में पसंद है, यानी कि सभी चीज़ किसको पसंद है। तो सभी चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि सी वाला जो ये मेरा पोर्शन है, इसमें ए भी आ रहा है और इसमें बी भी आ रहा है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ओनली सी। ए नहीं होगा क्योंकि ए में आप देख रहे हैं कि सी तो आ रहा है लेकिन बी नहीं आ रहा है। उसी तरह बी में देखिएगा तो बी में सी तो आ रहा है लेकिन ए नहीं आ रहा है, तो इसलिए ओनली बी भी नहीं होगा। ए और बी दोनों भी नहीं कर सकते क्योंकि वे दोनों आपस में है ही नहीं, ए और बी दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसा सी ही एक है जिसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, सी तो खुद है ही। इसलिए मेरा राइट आंसर 16 हो जाएगा। तो चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए 13 है, फिर 108 है, फिर यहाँ पे 11 है। यहाँ पे अच्छा से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है कि 11 का अगर आप स्क्वायर करिएगा उसके बाद उसमें -13 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 108। ठीक है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न आपको बताएंगे। देखिए उसके बाद 26 है, उसके बाद 55 है, उसके बाद 9 है यहाँ पे। तो 9 का स्क्वायर करिएगा उसमें -26 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 81 -26, तो ये आ जाएगा 55। तो आ गया। उसी प्रकार अब उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं, इसको 157, यहाँ पे 14, यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर -x करने पे मेरा कितना आ जाना चाहिए 157। तो 14 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना था 196 -x बराबर 157। तो x बराबर आ जाएगा 196 -157, जो कि मेरा आ जाएगा कितना 16 में 7 जाएगा 9 और 14 का स्क्वायर 157 और फिर 18 में 15 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 39 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक फिगर कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है मेरा। देखिए ये फिगर मेरा कैसा है, इस तरीके का है, ऐसे ऐसे कटा हुआ है, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर जैसे बीच से भी ये कटा हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कलर किया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे ये वाला पोर्शन कलर किया हुआ है, उसी तरह यहाँ पे ये वाला पोर्शन कलर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा इधर ये वाला पोर्शन हमको पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला कलर किया हुआ मेरा पोर्शन हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए सिलॉक्स का ये क्वेश्चन है, चलिए इसको हम बनाते हैं पहले। चलिए कुछ बिल्लियाँ, बिल्ली को हम सी मान लेते हैं, कुत्ते को हम डी मान लेंगे, उसके बाद पेड़ को टी मान लेंगे। तो देखिए कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, यानी कि कुछ जो कैट है हमारे वो क्या है डॉग है, यानी कि कुछ इस तरीके का फिगर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ पेड़ कुत्ते हैं, यानी कि कुछ पेड़ जो है वो, कुछ ये डॉग जो है वो हमारे ट्री हैं। अब निष्कर्ष मेरा क्या कहता है कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, यानी कि कुछ डॉग जो है वो कैट है। यो जैसे कि हम ये फिगर देख रहे हैं, ये आपस में कुछ तो है, सभी बोलता तो नहीं होता, बस कुछ तो है, सही है। उसी में बोला कुछ बिल्लियाँ पेड़ है, यानी कि कुछ जो कैट है, ये वाला कैट वाला पोर्शन ट्री है, तो यहाँ कुछ वाला ट्री तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली इसका फर्स्ट फॉलो मेरा राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे देखिए आपकी कमीशन ने जो आंसर दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दिया हुआ है जो बिल्कुल गलत होगा। कुछ बिल्लियाँ पेड़, बिल्ली और पेड़ का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। और अगर आपने इस क्वेश्चन को, इसका ऑब्जेक्शन राइज किया होगा तो इस क्वेश्चन को जो सही ऑप्शन है वो दिया गया होगा आपको ओनली फर्स्ट फॉलो, तो ओनली फर्स्ट फॉलो ही इसका राइट आंसर होगा, ये इसका गलत आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, एक फिगर कंप्लीट करने वाला ये भी एक क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन। देखिए कैसे है, फिर यहाँ से ऐसे है, उसके बाद यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, अभी यहाँ पे एक सर्कल है। देखिए जैसे आप यहाँ से इसको खोलिएगा तो एक यहाँ पे ये स्क्वायर यहाँ पे भी बन जाएगा। उसके बाद फिर से अगर आप इधर से इधर इसको खोलिएगा तो स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस तरीके का कुछ मेरा फिगर बनेगा। तो इस तरीके का फिगर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर का एक क्वेश्चन है। इस तरीके का फिगर हमको खोजना है, इस तरीके का फिगर हमको खोजना है कि कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ही साफ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 में तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इससे फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एम्बेडेड फिगर बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन जो है इसका ये सही आंसर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं क्या है। देखिए इसको लिख लेते हैं पहले। ऑपरेशन लिखा, OPERATION ऑपरेशन। उसको क्या लिखा हुआ है, PQ नहीं PO है, POFQBSJNO। यहाँ से देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, +1, यहाँ पे -1, इसी तरह यहाँ पे +1 फिर -1, +1 -1 +1 -1। तो यहाँ पे यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि +1 -1 +1 -1। उसी तरीके का मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसी तरह से हो जाएगा। +1 -1 पे जो मेरा राइट आंसर होगा वही हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखिएगा तो आई के बाद मेरा नेक्स्ट लेटर जे आएगा, आई के बाद जे आएगा। उसके बाद एन के पहले यानी कि -1 करेंगे तो जे के बाद एम आएगा। उसके बाद क्या आएगा, भी के बाद जस्ट +1 होगा तो JMW, तो JMW हो जाएगा। उसी के बाद आई के फिर -1 हो जाएगा तो -1 करिएगा तो एच हो जाएगा। फिर एस के बाद नेक्स्ट लेटर टी हो जाएगा, फिर एस के बाद टी हो गया, फिर आई के पहले वाला एच हो जाएगा। फिर बी के बाद +1 करिएगा तो सी आ जाएगा। उसी के बाद एल -1 करिएगा तो कितना आ जाएगा, के आएगा। फिर ई में +1 करिएगा तो एफ आ जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन कहाँ पे है मेरा, JMWHTHCKF। तो ये चौथा नंबर ऑप्शन में हमको दिख रहा है। तो चौथा नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे अब हम आते हैं फिगर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है मेरा, फिर से आ गया एक काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन। देखिए इस तरीके का फिगर में कितना क्वेश्चन बन रहा है, हम अच्छा से इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए पहले तो सिंगल सिंगल वाला काउंट कर लेंगे कि सिंगल सिंगल वाला कितना है। तो इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद देखिए 8, ये हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9वां ट्रायंगल मेरा ये है। तो टोटल मिला के मेरा कितना ट्रायंगल हो गया, 9 ट्रायंगल। तो 9 ट्रायंगल यहाँ पे मेरा बन रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर हो जाएगा जिसमें कि 9 दिया हुआ है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 24 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है। देखिए एक माँ है, उसकी बेटी और उसके बेटे, लेकिन कि टोटल 3 पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है। 3 पर्सन है और उसके कुल योग जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 96। टोटल जो इसका समेशन दिया हुआ है कितना, 96 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा। तो 5 वर्ष बाद हम जानते हैं कि तीनों है तो तीनों का 5-5 साल तीनों में इंक्रीमेंट होगा। तो तीनों में अगर 5-5 साल इंक्रीमेंट होगा तो टोटल 15 का इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा। तो 15 का इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 9 1 10 1 11, यानी कि
टोटल जो मेरा 5 साल के बाद समेसन आएगा वो कितना आएगा 111, यानी कि 111 आएगा, जो कि यहाँ पे कमीशन ने इसका बिल्कुल गलत आंसर दिया हुआ है। 110 नहीं होगा, 111 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप बिल्कुल देख भी रहे हैं। तो चलिए शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका आपको एक एक करके ऑप्शन ही चेक करना होगा। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है कमीशन ने, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कमीशन ने आंसर सही दिया है या नहीं। इसके आंसर को हम चेक कर लेते हैं। तो इसने प्लस और डिवाइडेड को इंटरचेंज करके सही आंसर माना है। तो देखते हैं प्लस और डिवाइडेड को इंटरचेंज करके। तो 72 डिवाइडेड की जगह हमको प्लस लिखना है, तो प्लस लिख दिए। 18 उसके प्लस की जगह डिवाइडेड लिखना है। उसके बाद 30 इंटू 8 माइनस 4, बाकी सारा सेम हो जाएगा। तो 72 18 कितना होता है, 90 होता है। 90 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 8 माइनस 4, ठीक है। देखिए, तो 90 भागा 3 करिएगा तो कितना आ जाएगा 30, नहीं 90 भागा 30, 30 नहीं होगा, 3 होगा ना, 3 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 8 माइनस 4, तो 3 8 24 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो ये कमीशन का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के शिफ्ट के मैंने 25 के 25 सवालों का सोल्यूशन मैंने कर लिया है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इन सारे क्वेश्चन में किसी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट हमको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और उससे भी नहीं हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारा टेलीग्राम पे मेरा जितने भी शिफ्ट का मैंने अभी तक सोल्यूशन करवा दिया है उसका सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ तो उसका वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लिंक से भी सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर का सोल्यूशन लेके आएंगे। आज भर इतना ही। थैंक यू।